तो देश के पीएम से लेकर बड़े बड़े नेता तक जिस 4 जून की बात कर रहे हैं वो बस कुछ ही घंटों दूर है। जून 2024 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर। 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी और भी बहुत कुछ होने वाला है। 4 जून को लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 जून के बाद ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी उसमें हिस्सा होगी, आपकी पार्टी भी केंद्र के अंदर सरकार में हिस्सा होगी। 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। 4 जून को बताओ क्या है? मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? सही 4 जून तक 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। चार जून को किसका मंगल होना है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस चैनल पर देखेंगे रिजल्ट खटाखट खटाखट। तो एक बार फिर हम 17वीं लोकसभा के सत्ता के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। कल शाम जब हम सत्ता का मतगणना विशेषांक लेकर आएंगे तो 140 करोड़ लोगों का यह लोकतंत्र 18वीं लोकसभा में प्रवेश कर चुका होगा। पिछले 80 दिनों से जारी इस प्रक्रिया में अब सिर्फ 13 घंटे का वक्त शेष है। कल सुबह 8 बजे जैसे ही ईवीएम खुलेगी हमारा देश 18वीं लोकसभा में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन उससे पहले आज 18वां विशाल लोकतंत्र जागरण है, यानी आज पूरी रात नेताओं को नींद नहीं आने वाली है। 17वीं और 18वीं लोकसभा के बीच अब सिर्फ एक रात का फासला है और यह रात भारी है नेताओं के लिए। वर्ष 1962 में एक फिल्म आई थी, साहिब बीवी और गुलाम। उस फिल्म का एक गीत था जिसके बोल थे, आज नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। इस गीत को राजनीति के लेंस से अगर आप जोड़कर देखेंगे तो आज रात नेताओं को नींद नहीं आएगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ के नेता नतीजों की राह देख रहे हैं और इस राह में नींद की कोई जगह नहीं। नेताओं के लिए पंचवर्षीय परीक्षा के नतीजों से पहले की रात है। नतीजों के सूर्योदय से पहले नेताओं की तनाव भरी रात बाकी है। नेताओं को एग्जिट पोल ने उनकी मेहनत के फल का संकेत तो दे दिया है। करीब करीब सभी एग्जिट पोल में मोदी सरकार के अच्छे नंबर्स के साथ वापसी हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो भारत के राजनीतिक इतिहास में कई पुराने कीर्तिमान टूटेंगे और कई नए बनेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बातें देश में पहली बार होंगी। सत्ता की पहली कुंजी में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह हुए तो क्या क्या पहली बार होगा।
अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह हुए होंगे तो नरेंद्र मोदी गांधी परिवार से बाहर के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले यह करने का रिकॉर्ड सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1952, 1952 से 1957, 1957 से 1962 और 1962 से 1964 तक पीएम रहे, यानी उन्होंने कुल 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी 2014 से 2019, 2019 से 2024 के बाद अब 2024 से 2019 तक के लिए शपथ लेंगे। लेकिन अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे होंगे 2029 तक शपथ लेंगे, अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे होंगे। वैसे तो इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 3-3 बार पीएम रहे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। इस मामले में नरेंद्र मोदी इन दोनों प्रधानमंत्रियों से आगे निकल गए। इतना ही नहीं, अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस से बाहर के पहले पीएम थे जो 3 बार पीएम बने। पहली बार 1996 में, दूसरी बार 1998 में और तीसरी बार 1999 में। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में और एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार 2024 में पीएम बनेंगे अगर नतीजे एग्जिट पोल वाले रहे तो। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी के साथ तो खड़े हैं, लेकिन उनके दूसरी बार पीएम बनने के बीच में एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल पीएम बने, तो लगातार पीएम बनने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं है। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम होंगे जो लगातार 3 आम चुनाव जीतेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में कांग्रेस 1952, 1957, 1962 में चुनाव जीती थी, बहुमत हासिल किया। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार चुनाव जीत रही है, बहुमत हासिल कर रही है। वैसे तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस ने 1967, 1971 और 1980 में 3 चुनाव जीते थे, लेकिन वो चुनाव लगातार नहीं जीत पाई। 1977 में वो बुरी तरह हार गई। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम होंगे जो अपनी अगुवाई में कभी चुनाव नहीं हारे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 से लेकर 1962 तक 3 लोकसभा चुनाव का सामना किया, वो एक भी चुनाव नहीं हारे। अगर पीएम मोदी ये चुनाव जीतते हैं तो 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा चुनावों में लगातार जीत का रिकॉर्ड बना लेंगे। वैसे एक पॉइंट यह भी है कि नरेंद्र मोदी सीएम रहते हुए भी कभी चुनाव नहीं हारे थे। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले नेता होंगे जिनकी अगुवाई में न सीएम रहते हुए बीजेपी चुनाव हारी, न पीएम रहते हुए हारी। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले नेता होंगे जो 4 बार सीएम रहते हुए शपथ ले चुके हैं और अब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह होंगे और बीजेपी को 2019 की 303 सीटों की तुलना में ज्यादा सीटें मिलती हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार 3 चुनावों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करेगी। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि अगर नतीजे एग्जिट पोल की तरह हुए तो यह सब होगा, लेकिन इन बातों के बीच बहुत बड़ा सा अगर है, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं, कई बार नतीजों के करीब तो रहे हैं लेकिन पूरा सच नहीं बता पाए हैं। इसीलिए हम आपसे यह कहेंगे कि आज रात का इंतजार कीजिए। वैसे नेता तो सो नहीं पाएंगे, लेकिन आप जरूर अच्छी नींद लीजिए और सुबह उठते ही TV9 भारतवर्ष देखें, ताकि आप सबसे सटीक रुझान नतीजे यहीं पर देख पाएं और सबसे सटीक विश्लेषण भी। एक एक नतीजे को हम समझाने की कोशिश करेंगे इसी स्टूडियो से, लेकिन पूरी रंगत बदली होगी, सब कुछ अलग होगा। जरूर देखिए।